नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। लाखों रुपए के कर्जे में डूबी हुई नगरपालिका परिषद वारासिवनी ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 के लिए लगभग 17 लाख रुपए की बचत का बजट प्रस्तुत कर पारित किया है। नगरपालिका अध्यक्ष सरिता दांदरे, लोक निर्माण समिति सभापति संदीप मिश्रा व सीएमओ दिशा डहरिया के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में नेहरू चौक से लेकर सराफा बाजार हनुमान मंदिर तक डिवाइडर का निर्माण कर उसमें स्ट्रीट लाइट लगाना, नगर के मुख्य सड़क मार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण कर गट्टू लगाना और बस स्टैंड के विस्तारीकरण के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ ही नगर की खाली पड़ी हुई भूमि पर कॉम्प्लेक्स बनाकर उसकी दुकानें नीलाम कर नगरपालिका की आय बढ़ाना शामिल है। बैठक में प्रस्तुत बजट के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में कुल अनुमानित आय 44,27,27,675 रुपये एवं कुल अनुमानित व्यय 44,76,43,400 रुपये का अनुमान लगाया गया है। बजट में किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया गया है, लेकिन संपत्ति के नामांतरण के मामलों में शुल्क को 1100 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये किया गया है। वहीं नामांतरण के लिए विलंब से आवेदन करने पर विलंब शुल्क लेने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस बैठक में वीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम को राजनीतिक व सामाजिक कार्यों के लिए देने पर प्रतिबंध लगाते हुए सिर्फ खेलों के लिए देने, नगर में विभिन्न स्थानों पर बिना नगरपालिका की अनुमति के लगने वाले होर्डिंगों पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया है। लेकिन इस प्रस्ताव पर नगरपालिका परिषद के पदाधिकारी व सीएमओ कितने दिनों तक कायम रहेगी, यह देखने वाली बात होगी। बैठक में चर्चा के दौरान सब्जी बाजार को व्यवस्थित करने और बड़े दुकानदारों के अतिक्रमणों को भी हटाने और स्टेडियम में वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा लगाकर उसका नाम सार्थक करने पर भी सहमति बनी है। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सरिता दांदरे, उपाध्यक्ष श्रीमती प्रीति संतोष शिव, पार्षदगण संदीप मिश्रा, योगेंद्र मोनू लिमजे, मदन धार्मिक, प्रवीण डोंगरे, धर्मू जोशी, पवन धुर्वे, आशुतोष कोहाड़, श्रीमती मधु जायसवाल, श्रीमती रुक्मणी बिसेन, श्रीमती ऋतु खरे, श्रीमती दीपा रूसिया, विधायक प्रतिनिधि अनीश बेग, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिशा डहरिया, उपयंत्री सुमित मोटवानी सहित नपा अमले के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। आइए हम आपको सुनाते हैं इस बजट बैठक के बारे में लोक निर्माण समिति सभापति संदीप मिश्रा और सीएमओ दिशा डहरिया ने क्या कहा। वारासिवनी की आज बैठक वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय के बजट पर प्रस्तुत किया गया, जिसमें नगर की जनता को कोई नया कर अधिरोपित नहीं किया गया है, किंतु नगर की प्रशासन की मंशा के अनुरूप नगर पालिका आय के स्रोत बढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत वृद्धि की गई है। साथ ही साथ विभिन्न विकास के प्रस्ताव भी आज पारित किए गए। तो नए काम कौन से सेंक्शन हुए? नए काम सेंक्शन होने में यह है कि नेहरू चौक से लेकर हनुमान मंदिर, सराफा बाजार तक डिवाइडर निर्माण, स्ट्रीट लाइट और मुख्य सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कर गट्टू लगा करके सुसज्जित गरिमामय मार्ग निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया। रानी अवंतीबाई स्टेडियम में मूर्ति लगाने को लेकर भी चर्चा। हाँ, रानी अवंतीबाई में प्रस्ताव रखा था कि रानी अवंतीबाई, चूँकि उसका नाम वीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम रखा गया है, इसलिए वहाँ उनकी प्रतीकात्मक रूप से उनकी प्रतिमा यदि लगा दी जाए तो उससे उनके जो समाज है, आम जनता है, उनमें एक संदेश जाएगा और जो स्टेडियम का नाम रखा गया है उसमें सार्थकता प्राप्त होगी। वे राजस्व की वसूली को लेकर क्या स्थिति है? नगर पालिका राजस्व की वसूली 100% रूप से चल रही है और नगर की जनता अपने कर का अदायगी समय पर कर रहे हैं। क्या आज बजट पेश किया गया, क्या है पूरा विषय? बजट को लेकर आज हमारी परिषद की बैठक वारासिवनी में आयोजित की गई थी और वित्तीय वर्ष हमारा 25-26 का जो बजट है वो है 44,76,43,400 रुपये का जो बजट है हमारा, वो हमने एक जो अनुमानित व्यय है वो प्रस्तुत किया है और जो अनुमानित आय है हमारी वित्तीय वर्ष 25-26 की वो 44,93,27,675 रुपये हमने प्रस्तुत की है। और इसमें साथ ही जो हमारी बचत है वो 16,84,275 रुपये हमारी सालाना बचत
जो है हमने अभी अनुमानित प्रस्तुत की है, जिसपे परिषद के द्वारा मुहर लगाकर पास किया गया है। मैडम, नए विकास कार्य को लेकर किन किन कार्यों में सहमति बनी है? नए विकास कार्यों को लेकर इस बार परिषद ने बहुत अच्छा एक जो निर्णय लिया है, उसके लिए मैं परिषद का आभार भी व्यक्त करी हूँ। और यूज़र चार्जेस पे बढ़ोतरी की गई है परिषद के द्वारा। होर्डिंग्स को लेकर परिषद ने इस बार कठोर निर्णय लिया है। होर्डिंग्स बैनर कोई भी अनाधिकृत रूप से नहीं लगाएगा और विधिवत परमिशन लेगा, राशि जमा करेगा, जो भी गाइडलाइन के आधार पर डिसाइडेड है उसके बाद वो वहाँ पे लगाएंगे। और साथ ही हमारे जो खाली स्थान पड़े हुए हैं वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकानों को विक्रय कर आय बढ़ाने के लिए भी निर्णय लिया गया है। मैडम, राजस्व वसूली को लेकर कुछ बकायादार है, अभी क्या स्थिति है? राजस्व वसूली हमारी लगातार जारी है। बहुत सारे लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई है, नाम सार्वजनिक किए गए हैं। उनमें से अधिकतर लोगों ने राशि जमा कर दी है। शेष जो राशि जमा नहीं कर रहे हैं उनकी दुकानें सील बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो घर के बड़े बकायादार हैं, जिनके ऊपर संपत्ति कर बहुत अधिक मात्रा में बकाया है, उनके घरों में कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। मैडम, कुछ पार्षदों ने अतिक्रमण को लेकर और कब्जा को लेकर भी कुछ बातें रखी है सामने, क्या है? जो अतिक्रमण को लेकर बातें सामने आई थी वो हमारी भूमि नहीं है, नजूल लैंड है, तो हम उसमें पत्राचार कर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मैडम, ड्रीम प्रोजेक्ट में, बड़े प्रोजेक्ट में क्या मान सकते हैं अपन? बजट में बड़ी चीज़ एकदम बड़ी चीज़ में अभी तो हम जो बस स्टैंड में कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं, इस वर्ष में हमारा वही सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि हमारा जो बस स्टैंड है उसका विस्तारीकरण करके वहाँ पे एक नवीन कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं। मैडम, नामांतरण की राशि भी बढ़ाई गई है? सॉरी, नामांतरण जो हुआ है, नामांतरण की भी राशि बढ़ाई गई है। नामांतरण शुल्क अब 3100 रुपये कर दिया गया है और जो व्यावसायिक नामांतरण है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही अगर लंबित रहेगा व्यक्ति, समय सीमा के बाहर आके अगर नामांतरण कराएगा, कई बार ऐसा होता है कि 2 साल 3 साल के बाद आके नामांतरण करवाते हैं, तो फिर विलंब शुल्क के साथ नामांतरण की राशि दी जाएगी। मैडम, ये नेहरू चौक से लेके सराफा तक को डिवाइडर स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट कोई? हाँ, वो भी लिया गया है, उसको भी पास किया गया है। मैडम, पार्षदों ने सब्जी बाजार के अतिक्रमण को लेकर भी हटाने के लिए आपका उसमें भी चर्चा हुई है। सामान्य चर्चा में वो आया था कि वहाँ पे जो अतिक्रमण होकर दुकानों की खरीदी बिक्री की जा रही है लोगों के द्वारा, ये अभी आज संज्ञान में परिषद में आया, तो संबंधित पार्षद महोदय को भी बताया है और टीम को भी तत्काल निर्देशित किया गया है कि संबंधितों की सूची बनाकर उनकी एक बैठक अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है और उसमें फिर जो भी समाधान निकलेगा सबको बराबरी से और 8/10 या 8/8 का एक अलॉट किया जाएगा। और जो फुटकर व्यापारी को जो अभी हटाया गया मैडम अतिक्रमण, वो आपके संज्ञान में है क्या? उनको हटाया गया था, तो उनको एक निश्चित स्थान पे उनको व्यवस्थापित भी किया गया है, हटाकर हमने उनको अलग नहीं किया है। चूँकि वहाँ से बार बार शिकायत आ रही थी और वहाँ पे लगभग 3 से 4 एक्सीडेंट हो चुके थे। रोड पे दुकानें होने के कारण वो जो छौका मारते थे तो वो मिर्ची लोगों की आंखों में जाती थी, जिससे आवागमन में बहुत समस्या थी। मैडम, बड़ी दृष्टिगत उनको हटाया। बड़ी दुकानें जो स्थायी है उन्होंने भी अतिक्रमण करके रखा है, उन पर कब कार्रवाई होगी? उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। मैडम, ये इंडोर लिफ्टिंग के पास में जो अपना स्विमिंग पूल की स्थिति क्या मान सकते हैं अपन, जो काम चल रहा था अपना?